है मामला तारापुर का है। मुंगेर जिला तारापुर प्रखंड अंतर्गत जो है ज़मीनी विवाद है, जिसमें परनाना के नाम से ज़मीन है, खतियानी नाना का नाम से उसमें नहीं है। खतियानी परनाना के नाम से ज़मीनी है। नाना 3 भाई थे, बटेसर, बाबूलाल और बोकू। बोको में जिसमें मेरी माँ सिर्फ अकेली एकलौती बेटी है, उसमें 2 नाना में वंशज है, बटेसर में और जो है बाबू लाल में, उसमें 2 बेटे, एक में एक बेटे हैं। मेरा मम्मी का अधिकार बनता है 6 बीघा ज़मीन, तो मिल जुमला में टोटल ज़मीन है 24 बीघा। और ये लोग जो है जिस समय सर्वे चालू हो रहा था, तो सर्वे में हम लोग को जब अपना अधिकार लेने पहुँचे तो वो लोग विरोध करने लगा कि हम ज़मीन नहीं देंगे। इसके माध्यम से जो है हम लोग गरीब आदमी है, तो इसके बाद वकील के पास गए, डिसीजन लिया यही गया कि जो है आप डीसीएलआर के पास नोटिस करवाइए। तो डीसीएलआर के पास नोटिस किए 22 में, तो वहाँ केस लगभग में चला 8 से 10 महीने। 8 से 10 महीने में चला, तो वो सब जो पार्टी हैं उसने जो है 8 महीने में 8 वकील रखा हो, 8 वकील उसने चेंज कर दिया। इसके बावजूद वो लोग जो है चलता रहा इसी तरह। इसके बाद जो है 10वां महीने में डीसीएलआर साहब अचानक से जो है कि एक बार जो बहस भी हुआ, तो वकील साहब को पूछे, अब वकील साहब क्या होगा? बोला कि अब बहस भी हो गया, उसका वकील फेंका गया है, इसके बाद आपका ऑर्डर आएगा, टेंशन मत लीजिए। बोला ठीक है। तो अचानक से धीरे बोला अभी लगेगा थोड़ा टाइम रिपोर्ट मतलब कागज़ देने में डीसीएलआर को। तो अचानक से ये लोग ऐसा पैरवी लगाया कि जो है डीसीएलआर ने उन्हीं के 2 ही पक्ष में ऑर्डर सुना दिया। जब उसका हम कागज़ निकाले तो बोला, हम विरोध किए ब्लॉक में भी जाके सीओ साहब के पास, तो बोला ऐसा कैसे हो गया सर, जब 3 हिस्सेदार है तो कैसे हो गया? तो सीओ साहब ने यही जवाब दिया, उस समय महिला थी, नाम उसका भूल रहा हूँ मैं। तो इसके बावजूद जो है उसने बोला हम कैसे किया नहीं किया हम नहीं जानते, हम तुमको नहीं जानेंगे, तुम जाओ यहाँ से, काय के लिए हल्ला कर रहे हो, इसलिए वो डांट लिया। इसके बाद में सर मैंने जो है कि वंशावली सर पहले बन चुके थे सरपंच के द्वारा, तो सर इसके बाद मैंने थाना में दिए, जनता दरबार में सब लोग आया, वो भी पार्टी बुलाया। इसके बाद दोनों से पूछा क्या मामला है, बोला सर हम इसको नहीं जानते हैं, ये कौन है, नहीं हम नहीं जानते हैं, डायरेक्ट मुंह मोड़ लिया। इसके बाद में सारे अधिकारी भी बैठे रहे, सीओ साहब भी बैठे रहे, बड़ा बाबू भी बैठे रहे। ऐसा लगा कि सबको सांप ने सूंघ लिया हो, कितना पैसा खाया हो, जो कि कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। पूरा जो है सर थी थाना जो है पूरा उसी के खिलाफ में, क्योंकि उसका खिलाफ इसलिए बोल रहा था कि उसने 10 लाख रुपया पैसा थाना खाया था और 10 लाख डीसीएलआर खाया था और 10 लाख सीओ खाया था। सब ने सर मोटा रकम खाया है, इस वजह से कोई हमारा काम सुनने के लिए तैयार नहीं। इसके बाद में तारेपुर में फिर जो है मैं वहीं पर लगता है लोक अदालत। लोक अदालत में सर हमने वहाँ से भी केस किए थे लोक अदालत के पास। तो लोक अदालत वाले जो साहब थे 2023-24 में, वो बोला कि तुम्हारे पास अगर बंदूक है तो तुम जाओ, ऐसे ये लोग मानने वाला नहीं है। तो इस तरह सर हमारे साथ गलत हुआ है। इसके बाद जो है सरपंच के पास नोटिस करवाए, सरपंच को बोला हम नहीं पहचानते, जाओ तुम यहाँ से पटना, तुम रात देख लेंगे। एक गरीब आदमी के साथ सर ऐसा जो है दुर्व्यवहार किया गया है। इसके बावजूद जो है वहाँ से फिर हम नोटिस करवाए, अनुमति वहाँ तारापुर से नोटिस करवाए, तारापुर एडीएम के पास, वहाँ भी 6-7 महीना केस चला। एडीएम एक भी दिन नहीं बैठा, मात्र में 6ठे महीने में एक ही दिन बैठा, 2024 में केस चले से किए थे, 25 चलते सर 6ठे महीने में बैठा। तो बस में यही बोला कि और तुम जो है लिखित में लाओ कागज़, तभी तुम्हारा फैसला होगा। तो सर हमने थाना में आवेदन दिए थे, जो है आवेदन दिए थे, तो जो आवेदन भी लिया ऐसे नहीं लिया। एसपी साहब को हम मुंगेर फ़ोन किए कि सर ऐसा बात है, ये लोग आवेदन नहीं लेते हैं। तब जो है थोड़ा सा वो दबाव में आवेदन लिया। इसके बाद जांच में भेजा पुलिस। जो जांच में पुलिस गई थी उसका नाम था पांडे सर गए थे जांच में। इसके बाद में वहाँ से ग्रामीणों से पूछा ये क्या मामला है ज़मीनी का, तो ग्रामीणों से जो हकीकत है वही बताया सर कि सर इसमें 3 हिस्सेदार है, एक में एक अकेली बेटी है, उसमें इतना सारा संपत्ति है, तो ये लोग देने के लिए नहीं चाह रहा। कैसे वो सब गरीब आदमी, सब नौकरी वाले हैं, थोड़ा पैसे है इसके पास, इसलिए इसका अधिकारी सब बात सुनता है, उनका बात नहीं सुनने के लिए तैयार होता है। तो वही मामला जो है फिर थाना में आया। तो थाना से हम जो है कि वही रिपोर्ट मांगने के लिए गए थे। सर बड़ा बाबू अभी जो है फ़िलहाल में है, उसका है राजकुमार नाम है। तो इसके बाद में फिर जो है रिपोर्ट मांगने के लिए गए थे, तो रिपोर्ट नहीं दिया, बोला हम नहीं देंगे, जो कौन गया था वो उसी का जो जांच में गया था उसी से मांग ले, तुम जाओ उसके पास जाओ। तो उसके पास
गए तो बोला कि ठीक है, जो रिपोर्ट दिए थे आवेदन उसको हम खोज रहा हूँ, खोजने के बाद दे दिया जाएगा रिपोर्ट लिखित में। तो इसके बाद सर 15 दिन 20 दिन लगा दिए, फिर भी रिपोर्ट नहीं निकला। वो कहाँ दबा दाब दिया पता नहीं, लेकिन उसका रिसीविंग हमारे पास मौजूद है। इसके बाद सर तो इतना दूर तक चल गया, लेकिन जनता दरबार में जो दिए थे आवेदन, तो वहाँ माननीय सम्राट चौधरी घर जो गार्ड रहते हैं घर पर, उसका नाम है अवधेश पासवान। वो लोग क्या करते थे कि आगे पीछे उन लोगों का, पार्टी का आगे पीछे वही मतलब दलाली करता था कि कौन कहाँ कर क्या कर रहा है। एक अवधेश नाम था और एक जो है दिवाकर नाम है कस्बा का, वहीं कस्बा का ये मामला है, दिवाकर नाम है। उसने सर उसके अथी पर पैरवी करने पर उसने रसीद कटवा दिया सीओ साहब से। इसके बाद हम जो है जो वहाँ किए थे आवेदन नोटिस करवाए थे एडीएम के पास से, तो एडीएम सर यही बोला कि और लिखित में हमको चाहिए। तो लिखित सर हम तो नहीं दे पाए, इसलिए वही उसी दोनों का ऑर्डर में सुना दिया। सुनाने के बाद तो सर हम बोले कि सर क्या ऑर्डर में आया है, तो वो भी नहीं दिखा रहा था हमको, पता नहीं पेंडिंग में रखा था क्या नहीं रखा था, लेकिन दिख नहीं रहा था। तो वहाँ तक ये लोग दोनों तीनों जो है जो भी है वहाँ का अधिकारी वहाँ तक मतलब पैरवी लगा दिया एडीएम कोर्ट तक। जब एडीएम साहब को हम जाते थे तो गुर्रा के देखते थे, तुम क्यों आया, क्या होता है नहीं होता है हम नहीं जानते हैं। इसके बावजूद ये लोग न्याय देने के लिए तैयार नहीं। जो शकुनी चौधरी का गार्ड रहता है एक, वो उसका नाम अवधेश, और जो है कि एक जो है कृष्णा नाम है, जो सम्राट चौधरी जी का भाई लगेंगे या कोई क्या लगेंगे हमको उतना पता नहीं है। वहाँ लौना का एक वो है, एक कस्बा का दिवाकर है। ये तीनों मिल के इतिहास रचे हैं। इसके बावजूद जो जांच में गए थे तो पांडे जी का हम रिकॉर्ड पहले कर लिए थे, ये क्या बोलने वाला है हमको पता था थाना में। तो उसका बात हम रिकॉर्ड करते हैं, उसका सुन लीजिए, और सरपंच क्या बोल रहा है उसका भी रिकॉर्ड सुन लीजिए, और कहाँ कहाँ आवेदन दिए ये भी बता रहा हूँ। डीसीएलआर के पास केस चला, उसका भी रिसीविंग है। थाना का भी दिए थे आवेदन, उसका भी रिसीविंग है। इसके बावजूद जो है कि वहाँ एडीएम सर के आवेदन दिए मुंगेर जिला में, उसका भी रिसीविंग है। इसके बाद हम गए थे पटना गए थे राजस्व विभाग में, उसमें संजय सुरागनी जी थे, तो वहाँ पर हम रिपोर्ट दिए थे। वहाँ का आवेदन आया इसी 2025 में नवंबर में आया था, वहाँ से ऑनलाइन केस आया था। 3 हफ्ते बुलाया सर, 3 हफ्ते में ये लोग बिल्कुल कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं, बोला कि कैसे किया है नहीं जानते हैं। इतना तक ये लोग गिर चुका है थाना, ब्लॉक और अनुमंडल तीनों। इसके बाद उसका भी बात नहीं रखा। इसके बाद जो है हम माननीय मंत्री जी विजय सिन्हा को दे रखे हैं, ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, और वहाँ आवास पर भी जाके आवेदन दे चुके हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। इतना परेशान गरीब आदमी को ना किया जाए, क्योंकि ये लोग बड़े आदमी है, हमको जो है ये लोग बर्बाद करके ही छोड़ा है। मतलब हम लोग जो है थोड़ा टेंशन बना हुआ है दिमाग पर, इसलिए सर हाथ जोड़ के विनती है कि इसको जो है जल्द से जल्द केस को फाइनल कर दिया जाए। जो जिसका अधिकार है उसको दिलाया जाए। सरकार से यही नम्र निवेदन रहा।